अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बच्चों, ठीक हो? यस सर। अच्छा, आज हम बहुत ही अहम वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों ने सबके साथ शेयर करनी है और बड़ी गौर से वीडियो देखनी है। आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं? जी सर। जब भी आप अल्लाह ना करे किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो सबसे पहली जो सूरत होती है, अगर बंदा सेंस में नहीं है, बेहोश है, ज़ख्मी हो गया है, खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट वगैरह में, तो सबसे बड़ा जो मसला होता है वो होता है कि घर वालों को इतला कैसे दें। अब होता क्या है कि आपका जो मोबाइल है उस पर लॉक लगा होता है, वहाँ पे किसी को कांटेक्ट नहीं मिलता। तो ये जो वीडियो है ये रेस्क्यू 1122 वाले जो है उनकी तरफ से है, हॉस्पिटल की जानब से है। तो इसको ज़रूर शेयर करें और लोगों में फैलाएं ताकि किसी भी इमरजेंसी में उनके घर में जल्द अज जल्द रब्ता हो सके। अब होता क्या है, ये वैसे इंटरनेशनल फॉर्मेट है, यहाँ सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे है, किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि अवेयरनेस बहुत कम है, लोगों को इतना पता नहीं है और लोग जो है इस चीज़ को इग्नोर करते हैं या उन पर गौर ही नहीं करते, या उन लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो हमने क्या करना है। तो एक ये वाला जो है ना, ये वर्ड आप सेव कर लें, आइस, और इसको समझ भी लें। ये होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। आइस का मतलब क्या होगा? इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब करना क्या आपने यहां पे लिखना आइस। कोई भी कंटेक्ट जो आपका घर वालों का है, अम्मी का है, अब्बू का, भाई का, किसी दोस्त का, करीबी अजीज का, चाचा मामा, जो भी साथ रहता है, जो आप समझते हैं कि इमरजेंसी में उसको इतला होगी तो वो हमें रिकवर कर लेगा या हमारी हेल्प को पहुंच जाएगा। तो आइस के आगे आप सबसे पहले लिखना आइस है आपने। आगे अगर अब्बू है तो लिख लें फादर, ठीक है। आगे उसका नंबर लिख लें 03, जो भी है, मतलब इस तरह करके आपने नंबर सेव कर देना। अच्छा, अब फिर आपने करना आइस और उसके बाद आगे करने, सपोज कि आपके भाई का नंबर है, बड़े भाई का, तो ब्रदर, आइस ब्रदर। तो इसको आप इसी तरह नंबर सेव कर लें तो ये भी सेव हो जाएगा। तीसरा नंबर, कम से कम आपने जो 3 नंबर है ये सेव करने कम से कम। तो यहाँ पे अंकल है तो अंकल लिख ले, अम्मी का है तो अम्मी लिख ले, तो यहाँ पे ये भी नंबर आपने सेव कर लेना। यहाँ तक बात समझ आ गई? सेव करने के बाद आपने क्या करना है, उन नंबर्स को इमरजेंसी कॉल या इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, ये मोबाइल फोन में एक ऑप्शन होता है, वहां पे इनको डाल दें। अब होगा क्या, खुदा न खास्ता आप सेंस में नहीं है, बेहोश हैं, जख्मी है, किसी हॉस्पिटल में है, तो आपका जो नंबर है वो जो ही वो जाएंगे, लॉक आप कभी देखें मोबाइल पे, लॉक जब आप हाथ मारते हैं तो लिखा होता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। तो उसमें आप क्या, इमरजेंसी पे जब हाथ मारेंगे तो आपका जो तीनों नंबर हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, 4-5 नंबर तक कर सकते हैं, तीनों नंबर जो आपके शो हो जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन लॉक है फिर भी इस पर कॉल हो जाएगी आपके मोबाइल से, अगर आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में डाला है तब। अगर इमरजेंसी में नहीं डाला हुआ, सिर्फ आइस के नाम से सेव किए हुए, तो फिर उस पर कॉल नहीं होगी। इमरजेंसी में डाला होगा तो वो वहाँ से, अगर आपके पास सपोज बैलेंस नहीं है तो वो वहाँ से नंबर भी पढ़ा जा सकता है। तो वो जो रब्ता करने वाला है, डॉक्टर है, कोई मेडिकल असिस्टेंट है, कोई पुलिस वाला है या रेस्क्यू वाला है, वो फ़ौरन क्या करेगा, आपका वहाँ से नंबर देखेगा, तीनों नंबर शो हो जाएंगे, तो वहाँ से नंबर देखेगा, उसको डायल करेगा, डायल अपने मोबाइल से कर सकता है, वो आपके घर में बार वक्त इतला दे सकता है। तो ये वाली बात जो है ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये है कि तालीमी शऊर का फुकदान है, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग बस मोबाइल लिया, लॉक लगाया और चल पड़े। इसमें किसी किस्म के लॉक की ज़रूरत नहीं है, यानी लॉक आपका है, फेस लॉक है, थंब लगा हुआ है या आपका कोई पिन कोड लगा हुआ है, तो उसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो ये करेगा, जब जो ही इसको इमरजेंसी में जाएगा तो ये नंबर उसको शो हो जाएंगे, इससे भी कॉल हो जाएगी आपके मोबाइल से, और वो अपने मोबाइल से चाहे तो नंबर नोट करके वहाँ पे कॉल। तो ये बात जो है ये सबको बताएं, जितने भी आपके दोस्त हैं, क्लास फेलोज हैं, नेबर्स हैं या कोई रिश्तेदार हैं, और इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया।